चलिए आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे किसकी इंटरेस्ट की बात होती है और किस पे कैपिटल पे, तो ध्यान रखें जब आईओसी की बात होती है ना तो हमें क्या करना होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईओसी की जब आप बात करते हो, ठीक है। तो जब अपन आईओसी की बात करते हैं तो ये क्या है, किस पे इंटरेस्ट लगता है, कैपिटल पे लगता है। तो जब कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के हिसाब से देखा जाएगा। और अगर आप क्या पढ़ते सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसके अकॉर्डिंग देखते। अपन पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बता चुका हूं कि आईओसी जो है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई बस में अपन पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो आईओसी क्या रहेगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों कहा, क्योंकि ये कहां पे लिखा जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि आईओसी फर्म के लिए क्या प्रॉफिट है या लॉस है। तो आईओसी का मतलब क्या होता है, अगर बंदे ने कैपिटल लगा रखी है अपनी फर्म में तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। जब पे करेंगे तो आईओसी अपने लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। या फिर लॉस नहीं बोल के आप क्या बोल लो, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस हो गया तो इसका बैलेंस हम क्या लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। आई बस में तो आईओसी फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, पे करना है। तो पे करना है, लॉस हो या एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब सुनो, एक टेबल बना रखी है, उसमें क्या दिया हुआ है, प्रोविजन। अब प्रोविजन क्या क्या होते हैं, केस। फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी। मतलब मैं आपको बता चुका हूं, अगर आईओसी का प्रोविजन में होता क्या है, पार्टनरशिप डीड हुई या नहीं हुई। यहां पे ये लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, ठीक है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो आईओसी भी क्या करेंगे, अपन नहीं देते। यहां तक क्लियर है आपके, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो आईओसी भी अपन नहीं देंगे। और केस सेकंड में क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ध्यान रखना, अपन किसकी बात कर रहे हैं, आईओसी की बात कर रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, पार्टनरशिप। जब अपन पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब अपन 11 क्लास में थे तो अब देखा आपने, पी&एल में अपन लिख रहे थे। लेकिन अभी पार्टनरशिप आ गई तो पार्टनरशिप में क्या लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन में। तो आईओसी क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान रखो, इन्होंने क्या बोल रखा है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। मतलब उन्होंने ये नहीं बोल रखा है कि भाई ये एप्रोप्रिएशन है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है उस केस में क्या क्या सिचुएशन होती, इन्होंने ये बोला है आईओसी इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आईओसी इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। मतलब जब अपन एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो प्रॉफिट होगा तभी हमें क्या देना है, आईओसी देना है। और अगर लॉस होता है तो नहीं देना। यहां तक क्लियर है। बस फर्क इतना सा है, अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें, मतलब पी&एल एप्रोप्रिएशन में मैं कोई चीज लिखता हूं, प्रॉफिट होगा तब देना है, लॉस होगा तब नहीं देना। आई बस में। लेकिन अगर वहीं मैं पी&एल में लिखता तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चार्ज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन की। तो जब प्रॉफिट होगा ना तभी हमें क्या देना है, आईओसी देना है, लॉस होगा तो नहीं देना, ठीक है। तो सिचुएशन फर्स्ट में क्या हो गया, लॉस इज इनकर्ड। मतलब अगर लॉस हुआ है तो आईओसी इज नॉट अलाउड। आई बस में आईओसी हम नहीं देंगे, ठीक है। और सिचुएशन सेकंड में क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। मतलब प्रॉफिट इतना आ रहा है कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से क्या थोड़ा सा अगर ज्यादा आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है। उसने ये बोला कि आईओसी आप दो 10%, और 10% निकालने के बाद भी अपना प्रॉफिट अगर बच रहा है तो ठीक है, 10% ही देना है, ठीक है। अगर 8% लिखा हुआ है, 8% निकालने के बाद जितना और बच रहा है तो ठीक है ना, बच रहा है प्रॉफिट तो अपन दे सकते हैं वो रेट में। लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, क्या दे रखा है थर्ड में, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। उसने ये बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है जैसे 8000, उसने बोला 10% दे दो, लेकिन बच नहीं रहा है। मतलब इंटरेस्ट क्या हो रहा है, प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है। अरे बस में प्रॉफिट से अगर ज्यादा आ रहा है इंटरेस्ट, तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ आईओसी ऑफ ईच पार्टनर। मतलब आईओसी देना या सैलरी कुछ भी देना है ना, उसका अपन रेशियो निकालते हैं। ये पॉइंट आपको अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। आए बस में। अब देखो इसमें क्या बोला है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी एज ए चार्ज इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। मैंने क्या बोला था, अगर आईओसी की आप बात करते हो और आईओसी में उसने क्या लिख दिया, चार्ज। अगर एप्रोप्रिएशन लिखता तो क्या होता, और चार्ज लिखता तो क्या होता। सुनो, अगर एप्रोप्रिएशन लिखे तो कंडीशन क्या है, लॉस होगा तो नहीं देना है, प्रॉफिट होगा तो देना है। लेकिन चार्ज जहां भी लिखा हुआ है ना, तो आईओसी
चार्ज हो गई होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो देख लो, आईओसी इज अलाउड वेदर द फर्म हैज इनकर्ड प्रॉफिट और हैज इनकर्ड लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो अपन को चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर एप्रोप्रिएशन हो जाए तो प्रॉफिट के केस में अपन देते हैं, लॉस के केस में नहीं देते हैं। क्लियर है?